नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे छत्तीसगढ़ सीजी न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या किए गए हैं कर्मचारियों से वादे और एक जो है संविदा पर काम कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। एक तरफ है लोकसभा चुनाव और एक तरफ है जो कांग्रेस ने जो वादे किए थे, जो कर्मचारियों को जो संविलियन किए जाने की, संविदा कर्मियों को नियमितीकरण किए जाने की, तो इनके साथ कई है मुद्दे के बारे में हमको कहा जाए तो जिस प्रकार से जो जानकारी मिली थी उसके बारे में हम और जो घोषणा पत्र में जारी किए थे कांग्रेस ने, तो उसके बारे में हम आपको पूरी तरह से बताने वाले हैं कि जो क्या किए गए हैं कर्मचारियों से वादे और एक तरफ है जो संविदा पर काम कर रहे अधिकारी व कर्मचारियों को हटाने के आदेश जारी, खाली पदों पर होगी नियुक्ति। तो इसके बारे में हम आपको पूरी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने आई है तो ऐसा लगता है कि वास्तव में कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बताने वाला है कि जो शिक्षक कर्मियों का संविलियन, विद्यामितान संविदा कर्मियों के नियमितीकरण सहित कई अहम मुद्दों पर विभाग ने मांगी थी जानकारी। तो बता दें दोस्तों, जिस प्रकार से कर्मचारियों की जो जानकारी मांगी थी उस प्रकार से घोषणा पत्र के मुताबिक ऐसा लगता था कि वास्तव में जो जानकारी मांगने के बाद जो जानकारी मिलेगी उससे नियमितीकरण कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बात आ गई है, बता दें दोस्तों क्या बात हुई थी। तो आज का दिन जो 20 दिसंबर की बात है, शिक्षक कर्मियों कर्मचारियों दैनिक वेतनभोगी नर्सिंग आंगनबाड़ी संविदा कर्मियों के लिए जो बेहद अहम हो सकता है। तो आज की जो बैठक में विभागों से जो शिक्षक कर्मियों से लेकर कई कर्मचारी संविदाकारियों के अलावा बिजली व किसानों से जुड़े घोषणा पत्र में जो किए गए थे वादों के अनुसार उन्होंने जानकारी मांगी थी और बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने के निर्देश के बाद जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जो सभी विभागों के मंत्रालय स्त्री वरिष्ठ अधिकारियों को इस सिलसिले में मंगलवार को ही पत्र जारी कर दिया था। जिस प्रकार से जानकारी के अनुसार जो संविदा कर्मियों व दैनिक वेतनभोगियों को लेकर जो पूरा रिकॉर्ड विभाग ने मांगा लिया था। तो जिस प्रकार से बता दें कि क्या किए गए हैं वादे कर्मचारियों से, तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा और शिक्षकों को लेकर भी बड़े वादे किए हैं। तो शिक्षा का अधिकार पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक लागू किया जाएगा। वही शिक्षा छात्राओं के लिए नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक फ्री में शिक्षा दी जाएगी। आंगनबाड़ी में, बालवाड़ी और प्राइमरी स्कूल में नर्सरी में क्लास शुरू की जाएगी। तो इस प्रकार से इनकी जो वादे हैं उनके बारे में हम आपको बारी बारी बताने वाले हैं। शासकीय कर्मचारियों को समान समस्त तृतीय और चतुर्थ वर्ग के शासकीय कर्मचारियों के क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं 4 स्तरीय वेतनमान लागू किया जाएगा। अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के रिक्त पदों पर नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी एवं किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। शिक्षक कर्मियों को 2 वर्ष पूर्ण करने पर संविलियन व नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से इन्होंने शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों को जो वादे किए हैं उनके बारे में अब बता दें। युवाओं को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी युवाओं के लिए राजीव मित्र योजना बनाई गई है, जिसके तहत 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सामुदायिक विकास और सामाजिक सेवा गतिविधियों के लिए प्रतिमाह 2500 रुपये दिया जाएगा। ट्रेनिंग अप्रेंटिस योजना के तहत युवाओं को 10,000 रुपये मासिक प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों का बढ़ेगा वेतन। कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को भी जिक्र किया है। पहले साल में जो 10,000 डॉक्टर और 200 स्पेशलिस्ट की नियुक्ति अधिकतम वेतनमान पर की जाएगी। वही स्वास्थ्य कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाया जाएगा। मितानिनों का भी वेतन बढ़ाया जाएगा। नर्सिंग स्टाफ 4,000 और एएनएम स्टाफ नर्सों की 3,000 भर्तियां होगी। वही टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट व चतुर्थ कर्मचारियों की नियुक्ति की भी जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में लोकपाल अधिनियम लाया जाएगा और मुख्यमंत्री व अधिकारियों को इसके अधीन लाया जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये है कांग्रेस सरकार की जो घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं। इसी प्रकार से बता दें जो आदेश जारी हुआ है संविदा पर कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाओं का आकलन करने के संबंध में जो यहाँ पर आदेश जारी हुआ है। बता दें कि जो वर्तमान में संविदा पर कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की आवश्यकता आकलन सभी विभागों द्वारा 15 दिवस में किया जाए। जिन संविदा अधिकारियों कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पूर्व सूचना अथवा वेतन भुगतान कर उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जाए। वर्तमान में कार्यरत जिन संविदा अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाओं की वर्तमान में आवश्यकता है, भविष्य में उन पदों पर नियमानुसार सीधी भर्ती, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति करने की कार्रवाई विभागों द्वारा करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिस प्रकार से देखा जाए तो ये जो सामान्य शासन प्रशासन सचिव ऋचा शर्मा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ये जो आदेश लेटर जारी हो गया है, तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि वास्तव में जो जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा पत्र कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में शामिल किया था कि इन कर्मचारियों का या फिर इन वादों पर होगा अमल। तो जिस प्रकार से देखा जाए तो संविदा कर्मचारियों को यहाँ पर ऐसा लगता है कि वास्तव में क्या नियमितीकरण हो सकता है या नहीं हो सकता, तो ये सोचने वाली बात हो गई है। जिस प्रकार से देखा जाए तो 1,80,000 अनियमित कर्मचारी है वो बेरोजगार की स्थिति में बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा आज का न्यूज़।